जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर वोटिंग शुरू, आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स। हरियाणा में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा राम और रोम की संस्कृति में बहुत अंतर। अंबाला में राहुल और प्रियंका गांधी ने किया प्रचार, राहुल बोले हमारी सरकार आते ही सबसे पहले किसानों को एमएसपी देंगे। अंबाला में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा हरियाणा को नहीं चाहिए अडानी सरकार। हरियाणा के अंबाला में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी ने किसानों का अपमान किया। और हरियाणा में राज बब्बर ने किया चुनाव प्रचार, बोले लोगों में उत्साह, कांग्रेस की बनेगी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिंद में की जनसभा, कहा पिछले 10 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। अमित शाह का मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना, कहा खड़गे ने अपमानजनक बयान दिया, बेवजह पीएम को स्वास्थ्य मामले में घसीटा गया। सीएम मोहन यादव ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा, कहा कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राहुल को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बताया अनावश्यक, बोले खड़गे के मन में कुंठा और निराशा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, लोग 5 अक्टूबर को भारी मतदान करेंगे। असम में सीएम हिमंता का बड़ा बयान, कहा आतंक का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं, आतंकियों की मौत पर आंसू बहाता है विपक्ष। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद बोले मिथुन चक्रवर्ती, ना हंस पा रहा ना हंस पा रहा हूं ना रो पा रहा हूं, समझ नहीं आता क्या कहूं। $350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं मिथुन दा, 5 दशक से कर रहे फिल्म इंडस्ट्री पर राज। फिल्मों में आने से पहले बन चुके थे नक्सली, रास्ता बदला और बन गए भारत के डिस्को डांसर। अब तक 3 बार रह चुके हैं नेशनल अवार्ड विनर, हिंदी बंगला समेत कई भाषाओं में कर चुके हैं काम। सीएम सिद्धारमैया का पिछड़ा वर्ग से वादा, कहा जाति जनगणना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रख लूंगा और करवाऊंगा भी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों और उनके आकाओं को हो रही है परेशानी। तिरुपति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा भगवान को राजनीति से दूर रखें। हरियाणा में राजनाथ सिंह का आप पर प्रहार, बोले बहादुरों के राज्य में कोई हैसियत नहीं रखती है पार्टी। रक्षा मंत्री का दावा, हरियाणा में जितनी फसलों पर बीजेपी ने एमएसपी दिया उतना किसी और ने नहीं दिया। हरियाणा में बोले असम सीएम, हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं, देश में एक एक बाबर को धक्का देकर निकालेंगे, 600 मदरसे बंद किए, बाकी भी करूंगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, जनता ने बना लिया है मन।
हरियाणा में कांग्रेस कैंडिडेट के बिगड़े बोल, धमकी देकर कहा जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। सफाई में बोले मैंने मजाक किया। कुंभ मेले के लिए भारतीय रेलवे की खास तैयारी, 992 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। प्रयागराज से रोज 140 ट्रेन चलेंगी। कुल्लू में अवैध मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने उठाई मस्जिद हटाने की मांग। इंदौर में ईसाई मिशनरी रुपयों का लालच देकर करा रहे धर्म परिवर्तन, 25,000 का एक प्लांट का दिया जा रहा है लालच। और नेम प्लेट विवाद पर बोले विक्रमादित्य सिंह, हमारी मंशा एकदम साफ, हमें हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है। विवाद पर बोले विक्रमादित्य सिंह, इसे सांप्रदायिक रंग देना गलत, हमने हिमाचल के लोगों की आवाज उठाई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले विपक्ष अनुच्छेद 370 दोबारा नहीं ला सकता, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान तय करेगा। हरियाणा में बीजेपी के 8 नेताओं को पार्टी से निकाला, वोटिंग से एक हफ्ते पहले एक्शन, सभी निर्दलीय लड़ रहे थे, इनमें 2 पूर्व मंत्री भी हैं। हरियाणा सीएम ने कहा, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। झारखंड की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए मोहन यादव, बोले यात्रा को मिल रहा है भारी जन समर्थन। मोहन यादव ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, बोले सोरेन और उनके मंत्रियों ने जनता को धोखा दिया। अयोध्या में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर, माता दुर्गा की मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार। पश्चिम बंगाल में अब बाढ़ पर तकरार, ममता बनर्जी बोली नॉर्थ बंगाल बाढ़ की चपेट में, केंद्र से नहीं मिल रही है मदद। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 170 की मौत, 67 लापता। बारिश से काठमांडू घाटी में भारी नुकसान, नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी। नेपाल में हो रही है भारी बारिश के बाद कोसी नदी से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, बिहार में बारिश के बीच बढ़ा खतरा। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि, बेलसंड प्रखंड का मदार तट टूटा। कुशीनगर में बारिश जारी, बड़ी गंडक का पानी घरों तक पहुंचा, कई इलाकों का संपर्क टूटा, गांव में चल रही है नाव। नेपाल और बिहार से सटे महाराजगंज जिले में बाढ़, डूबी पुलिस चौकी, डीएम ने किया निरीक्षण। सुपौल में तबाही मचा रहा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल हुई जलमग्न। अररिया में एनएच 327 से 1 मीटर ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी, पडरिया में रेलवे पुल निर्माण शिविर में किया गया पानी का रिसाव। गोपालगंज में भी हाई अलर्ट जारी, सभी अधिकारियों को उनकी छुट्टियां की गई रद्द। शिवहर में बागमती का रौद्र रूप, कोसी बराज से 5.49 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पश्चिम चंपारण में उफान पर पहाड़ी नदियां, वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डिनेशन मीटिंग स्थगित की गई। बिहार के दरभंगा में तटबंध टूटने से बुरे हालात, कोसी नदी के तटबंध टूटने से कई इलाकों में भरा पानी।
बिहार के मोतिहारी जिले में बाढ़ के हालात, सुगौली थाना परिसर में भरा पानी। नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान, 8 अक्टूबर को दिया जाएगा अवार्ड। विदिशा में कुएं में गिरने से तेंदुए की मौत, वन विभाग ने बाहर निकाला शव। गुना में झोला छाप, डॉक्टर की करतूत, नाबालिग बच्ची को दी गर्भपात की दवा, दवाई खाने से नाबालिग की हालत बिगड़ी। किसान को मारने वाला आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया, बहराइच में बकरी खाने पिंजरे में घुसा, 4 दिन में 3 हमले कर चुका था। प्रतापगढ़ में नदी में नहाने गया युवक डूबा, तलाश में जुटे गोताखोर। कर्नाटक में 2 बच्चों के साथ मां ने कुएं में कूदकर दी जान, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। बिजनौर में होटल में खाने के पैसे को लेकर विवाद, पुलिस के सामने हुई जमकर मारपीट, वीडियो हुई वायरल। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, खाना बना रही युवती ने भागकर बचाई अपनी जान।